आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भगवाधारियों को हंसा भड़काने वाला कह दिया है और इतना ही नहीं, उन्होंने नसीहत भी दे दी है कि बाबा लोगों से बचकर रहने की जरूरत है। अखिलेश के इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है कि आखिर भावनाओं को भड़काकर या किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करके क्या वोट बैंक को बढ़ाया जा सकता है। आज बीच बहस में यही मुद्दा है कि क्या देश में भगवा धारण करने वाले दंगा फैलाते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि अखिलेश यादव ने यही समय इसके लिए चुना क्यों। सारे भगवाधारियों को एक ही रंग में लपेटने की उन्होंने क्यों कोशिश की और ये क्यों कह दिया कि सभी भगवाधारी दंगा फैलाते हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है अब वो दिखाते हैं आपको। जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है, इन सबको उतार करके उनकी होली जला दो। कोई भी मुसलमान तेरी तरफ आंख उठा के देखे तो सबसे पहले इसी तलवार से उसकी गर्दन को काट देना। अब तक हिंदूवादी संगठनों के नेताओं के विवादित बयान से सियासत में तूफान उठा था। अब तो यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान ने सियासी तूफान की आग में और घी डाल दिया। वो पता नहीं कौन सी बात कह देंगे, लेकिन बचना है जो रंग बदल के आते हैं, पीला पीला कपड़ा पहन के आते हैं बाबा टाइप लोग, वो पता नहीं कौन सी बात कह देंगे, जाने कौन सी बात कह देंगे और जाने कौन कौन सी बात पर झगड़ा करा देंगे। अखिलेश यादव मेरठ में सद्भावना रैली में भावना भड़काने वाली भाषा बोलकर चले गए। एक बार फिर सुनिए अखिलेश ने भगवाधारियों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन बचना है जो रंग बदल के आते हैं, पीला पीला कपड़ा पहन के आते हैं बाबा टाइप लोग, वो पता नहीं कौन सी बात कह देंगे, जाने कौन सी बात कह देंगे और जाने कौन कौन सी बात पर झगड़ा करा देंगे। आखिर अखिलेश ने किनको निशाने पर लेकर आग लगाने वाला बयान दिया। ये हैं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, ये हैं वीएचपी नेता साध्वी प्राची और ये हैं वीएचपी की ही नेता बालिका सरस्वती। पिछले दिनों इन्होंने कैसे कैसे क्या बयान दिए, उनकी एक बानगी सुनिए। 4 बच्चे चाहिए, एक सीमा पर देश की रक्षा करेगा, एक संतों को दे दीजिए, एक समाज के काम आएगा, विश्व हिंदू परिषद की झोली में डाल दीजिए माताओं बहनों। खानों ने हमारी दीवारों को लपेट रखा है। मैं निवेदन करूंगी बजरंगियों, जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है, इन सबको उतार करके उनकी होली जला दो। 4 बच्चे पैदा करो, एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। कोई भी मुसलमान तेरी तरफ आंख उठा के देखे तो सबसे पहले इसी तलवार से उसकी गर्दन को काट देना, पर कभी लव जिहाद का शिकार ना हो। अखिलेश बोले तो सबसे पहले साक्षी महाराज सामने आए। चित्रा जी, मुझे लगता है कि मैं दिन में स्वप्न देख रहा हूं। श्री अखिलेश यादव जी को ये पता नहीं है कि उनकी दादी यानी माननीय मुलायम सिंह की मां स्वयं इन भगवाधारियों की बहुत पुजारी थी। उनके घर में भी संतों का बहुत आगमन, सम्मान, पूजा पाठ होता रहा है। जहां तक भगवाधारी खतरनाक होते हैं तो उस परिवार में इसकी पूजा क्यों होती रही। साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, बालिका सरस्वती ने अब तक जो कुछ बोला उस पर साक्षी महाराज तो चुप रहे, लेकिन अखिलेश के बयान को वोट बैंक में सेंध लगाने वाला बयान बता दिया। मेरठ में ये बयान देना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। मैं माननीय अखिलेश जी से पूछना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में दंगे किसने भड़काए थे। जांच हुई थी तो आपके ही कमीना मंत्री के ऊपर सारे का सारा आरोप गया था, जिन्हें वो प्रेम से चाचा जी कहते हैं। तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा राजनीतिक प्रेरित और निराधार है। इनका खुद का मन जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनके वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का भाषण देते हैं। सवाल ये नहीं कि साक्षी महाराज, साध्वी प्राची या कोई भी भगवाधारी क्या कहता है।
पूरी जमात जानती है कि उनकी सियासत विवादित बयान के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन अखिलेश यादव से उम्मीद किसी को नहीं थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि समाजवादी सोच के पैरोकार अखिलेश यादव ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या चंद लोगों को खुश करने के लिए अखिलेश ने यह बयान दिया? क्या मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए अखिलेश ने भगवाधारियों को हिंसा का हिमायती बताया? मेरठ से रजनीश चौहान के साथ अरविंद चतुर्वेदी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव ने इस तरह का बयान क्यों दिया है। एक ही चाशनी में सभी को लपेटने की कोशिश उनकी ओर से क्यों की गई है, और क्या उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती हुई चली जा रही है उसका ठेकरा किसी और के मत्थे मरना चाहते हैं यूपी के मुख्यमंत्री? इसी पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के सांसद उत्तर प्रदेश से डॉक्टर साक्षी महाराज जी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा चक्रपाणी महाराज हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष संत महासभा के दिल्ली से मौजूद हैं। मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब जो कि अंजुमन मिनहाज रसूल के सदस्य हैं, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास जी थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव होंगे, लेकिन उसके पहले हम रुख करेंगे सीपी राय साहब का, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीपी राय जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों देना पड़ा? चलिए, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन साक्षी महाराज जी आपके पास आते हुए सवाल सीधा सा यही है, इस बात में तो सच्चाई है ना कि भगवाधारी ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो कुछ न कुछ ऐसे बोल जाते हैं जो अपने आप में विवादों का सबब बन जाता है, और इसी वजह से यूपी के मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना पड़ा। मुझे लगता है मैडम आपको अपने शब्दों को वापस ले लेना चाहिए। ज्यादातर आपके ज्यादातर शब्दों पर मुझे बहुत ही आपत्ति है। किसी अपवाद को छोड़ करके हिंदुस्तान के ऋषि और महर्षि सारे विश्व को शांति का पैगाम देने वाले हैं। मैं तो नेताओं की बात कर रही हूं जो अपने मंच से सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की बात करते हैं। लेकिन इस तरह का जो बयान माननीय अखिलेश जी का आया है, अखिलेश जी अभी तेज प्रताप सिंह का तिलक था सैफई में, मैं 3.5 घंटे रहा। अगर हम इतने खतरनाक हैं तो हमें क्यों बुलाया गया था? अखिलेश जी की स्वयं की शादी हुई थी मैडम, तो उस शादी में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो फिर उस समय हम भगवाधारी उस शादी में क्यों बुलाए गए थे? उनके पूरे परिवार में संतों का बहुत सम्मान है, और मैं स्वयं सैफई परिवार का अपने को सदस्य समझता हूं, मेरा वहां बहुत सम्मान होता है। मैं सोच नहीं पा रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना समझदार पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री ऐसी बचकानी में हरकत ही कहूंगा, ये बचकानी बात कैसे कह सकते हैं? आखिरकार इससे क्या मिलने वाला है? वो तमाम भगवाधारियों को उन्होंने आतंकवादी कह दिया, सारे के सारे हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले सबके सब साधु महात्माओं का ये बड़ा अपमान कर दिया। मुझे लगता है समय रहते शालीनता का परिचय देना चाहिए और संत समाज से अखिलेश जी को माफी मांग लेनी चाहिए। जैसे लोकसभा में किसी से कोई शब्द निकल जाता है, अभी शरद जी ने माफी मांग ली थी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आदमी छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। ये बात क्यों, किस परिप्रेक्ष्य में अखिलेश जी के मुंह से निकल गई, मेरी समझ में नहीं आता। मैं आपने भी ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं जिस पर लोगों को आपत्ति होती है और आप माफी मांगते हैं क्या? दरअसल मैं नेताओं की बात कर रही थी। अगर समाजवादी पार्टी से जो भी नेता जुड़ेंगे मैं पूछूंगी ये सवाल उनसे कि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया, लेकिन सिर्फ आपके ही बयान की मैं बात करूं, कभी आप 4-5 बच्चे पैदा करने वाला बयान दे देते हैं, कभी नाथूराम गोडसे को आप देशभक्त बता देते हैं, एक के बाद एक विवादास्पद बयान तो आपने भी दिया है। मैडम मेरी सुनेगी क्या? मेरी बात सुनेगी, आप नहीं सुनेगी? बिल्कुल सुनूंगी सर। आदमी को वायदा खिलाफी नहीं करनी चाहिए जी। ये कार्यक्रम आपका जो यहाँ पर मेरे पास ये आया, सुनिए मेरी बात मैडम, केवल एक बयान को लेकर के आया है, ये पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए नहीं आया है जी। आप उसी बिंदु पर बात करें तो बात करें, नहीं तो मैं आपके इसके सामने सट जाऊंगा। आप
इधर उधर की बात मत करिए। सर आप नाराज मत होइए, गलत नहीं कही, समीचीन बात कही है। अगर कोई बात सुनिए सुनिए सुनिए, मैं नाराज नहीं हो रहा, सुनिए। अगर मेरी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया केवल एक बात को, उसके लिए मैंने सफाई दी कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। बाद बाकी मैंने कोई किसी को मारने का, काटने का, ये सब आतंकवादी हैं, जितने भगवाधारी हैं सब आतंकवादी हैं या मुसलमान आतंकवादी हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैं मुसलमानों का भी सम्मान करता हूं और ये संत तो पीर फकीर मुसलमानों में भी होते हैं और हम उनका भी सम्मान करते हैं। मुफ्ती मुकर्रम साहब से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, अल्लामा जमीर नकवी से हमारा संबंध है। तो ये तो केवल भगवाधारी के नाम पर सारे पीर फकीरों के ऊपर आरोप लगा दिया। मेरा मानना यह है कि माननीय अखिलेश जी को, जिनका मैं सम्मान भी करता हूं, प्यार भी करता हूं, समय रहते उन्हें संत महात्माओं से माफी मांग लेनी चाहिए। चाहे हिंदू समाज के संत महात्मा हो, चाहे मुस्लिम समाज के फकीर हो या जैन फकीर हो, जो भी है, ये तो बहुत बड़ा आरोप संत महात्माओं के ऊपर लग गया। अगर ये आरोप लगाया गया तो फिर विवेकानंद का क्या होगा, जो साधु महात्मा इतने इस देश में होते रहे हैं, शांति का संदेश देते रहे हैं। अगर वो अकेले साक्षी महाराज की बात कहते, जैसे मैडम आपने कहा, साध्वी प्राची की बात कहते, मेरी समझ में आता। लेकिन उन सारे के सारे पीले कपड़े वाले बाबाधारी भगवाधारी बाबाओं से दूर रहना और सबको जो लपेटा है, ये पूरी भारतीय संस्कृति का और साधु समाज का अपमान किया है। इसके लिए बिना शर्त के श्री अखिलेश जी को संत समाज से क्षमा मांगनी चाहिए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से इस पर मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन उसके पहले हुसैन दहलवी साहब आपकी प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव को क्या इस तरह का बयान देना चाहिए था? देखिए, जितना जो साक्षी महाराज जी ने कहा बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं किसी के लिबास और उसके कलर के साथ उसके धर्म को या उसको ये कहना कि अगर इस तरीके के कपड़ों के साथ या तरीके की वेशभूषा के साथ कोई आदमी होगा, ये अपमानजनक है। मैं इसका कभी समर्थक, क्या वो हरे कपड़े हों या पीले हों, सफेद हों, हर कोई जैनियों के सफेद पहनते हैं तो सिखों के पीला पहनते हैं या भगवा पहनते हैं। और ये जो रंग है, इसमें अगर हम देखें तो पूरी की पूरी जंग आजादी के अंदर भगत सिंह यही कहते रहे कि मैं रंग दे बसंती चोला। हालांकि भगत सिंह जो नास्तिक थे, कभी उन्होंने आज तक, लेकिन रंग के बाद जब आई तो उन्होंने भी कहा मेरा रंग दे बसंती चोला। लेकिन मैं साथ साथ साक्षी महाराज को भी और अखिलेश दोनों को, क्योंकि साक्षी महाराज जी ने अपना रिश्ता बहुत ताल्लुक से निभाया है और उन्होंने बताया मेरा सैफी खानदान से ताल्लुक है। शायद अखिलेश को अगर उनको सियासी भी समझते तो मालूम होना चाहिए कि साक्षी महाराज का रिश्ता पॉलिटिकली भी उनके साथ रहा है। 99 के अंदर साक्षी महाराज जी ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था और समाजवादी पार्टी के लिए पूरा प्रचार किया था। पर परेशानी ये, क्या नेता हूं या साक्षी महाराज जी, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं एक बात कह रहा हूं, नेता हूं या आध्यात्मिक पीठों से बन के आने वाले नेता हूं, सबका हृदय परिवर्तन कब होता है, कब का पॉलिटिकल सोच किसकी कब बदल जाए, वो अखिलेश जी भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, साक्षी महाराज भी हो सकते हैं। लेकिन इस रंग को अगर अखिलेश के अंदर थोड़ी बहुत, अखिलेश यादव के अंदर बिल्कुल समाजवादी पार्टी जो कुछ कर रही है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, समाजवादी पार्टी को अगर वहां कलर की इतनी फिक्र थी तो आप सैफई के अंदर जो इतना बड़ा राज तिलक करा, आपको मालूम होना चाहिए कि बारिश के बाद अगर एक तरफ हम नरेंद्र मोदी जी को भी कह रहे हैं तो ये बात खुद मुलायम सिंह यादव को भी सुननी पड़ेगी कि बारिश के बाद वो किसान जो घर का कर्ज देने की बात सोच रहा था, बिटिया की शादी की बात सोच रहा था, उस किसान के बारे में क्या मोदी जी हो या अखिलेश यादव हो, अगर इस पे चर्चा ज्यादा करते ना कि इन कलरों के बारे में, तो ये कलर जो है किसी के धर्म की परिभाषित नहीं करता। रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। रविदास जी, थोड़े देर से आप जुड़े, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अखिलेश यादव इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? क्यों पीले कपड़े या फिर नारंगी कपड़े पहनने वालों को निशाने पर उन्होंने ले लिया है? क्या यही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है उत्तर प्रदेश में अब? देखिए, मुद्दा ये नहीं है। आज मुद्दा जो है वो विकास का है प्रदेश के अंदर और जनता की समस्याओं का मुद्दा है। जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, नागरिक सुविधाएं हैं, वो मुख्य मुद्दा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ऐसी मतलब दंगा करने का काम, सद्भाव खराब करने का काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो समाज के लोग हैं उनको रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा, इसकी व्यवस्था हो।
इसकी व्यवस्था अगर हो तो उसके बाद क्या आप लोग करते हैं? पीने का साफ पानी मिले जी, और सामुदायिक तनाव पैदा करके आपके मुख्यमंत्री क्या आप उनको ये नसीहत देंगे, ये बातें समझाएंगे कि कम से कम बोलते समय वो ध्यान रखें, किसी के कपड़े को लेकर टिप्पणी नहीं करें? और रविदास मेहलोत्रा जी, उत्तर प्रदेश सबसे साफ पानी मिले जी, और सामुदायिक तनाव पैदा करके आपके मुख्यमंत्री क्या आप उनको ये नसीहत देंगे, ये बातें समझाएंगे कि कम से कम बोलते समय वो ध्यान रखें, किसी के कपड़े को लेकर टिप्पणी नहीं करें? और रविदास मेहलोत्रा जी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अगर मैं एक बात बता दूं, आपके जितने कुल सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, बीजेपी के जो भगवाधारी सांसद हैं उनकी संख्या आपसे एक ज्यादा है, यानी कि कुल 6 है। ऐसे में कम से कम सोचना तो चाहिए कि जो मुंह से कह रहे हैं वो कितनी दूर तक बातें जाएंगी। और जो लोग चुनकर पहुंचे हैं संसद भवन में, उनको लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं अखिलेश यादव ने। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो जनता की समस्याएं हैं वो समस्याएं हल हो और जब प्रदेश विकास की ओर बढ़े जी, और जो समाज के शोषित, पीड़ित, कमजोर, असहाय, बेसहारा, ये बात तो सभी चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया? रविदास जी ऐसे हैं जी जो सांप्रदायिक सद्भाव खराब करके, हाँ, कुछ लोग, पूरी बात सुन लीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव खराब करके, तनाव पैदा करके विकास के काम को रोकना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश में हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार मिलने का काम हो। हर व्यक्ति को पीने का साफ पानी मिले, उसके आवास की व्यवस्था हो, और जो किसान परेशान है उन किसानों की जो समस्याएं हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता यही चाहती है रविदास जी। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं, हाँ, कुछ ताकतें तो जो ताकतें ऐसी हैं, कानून व्यवस्था तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है राज्य सरकार के जिम्मे है। ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? साक्षी महाराज को एक बार फिर से मैं ले आऊंगी और उसके बाद चक्रपाणी जी महाराज का रिएक्शन लूंगी। साक्षी महाराज जी, इनका कहना है कि दरअसल कुछ ऐसे तथ्य जरूर हैं और खासतौर से बीजेपी को ही उन्होंने निशाने पर लिया है, जो ये चाहते नहीं है कि सबका साथ और सबका विकास, और कुछ न कुछ बीच बीच में ऐसे मुद्दे उछाल दिए जाते हैं जिनसे स्थिति यूपी की खराब हो जाती है। इस पर टिप्पणी आपकी। मैं बहुत शालीनता से कहना चाहूंगा, इनसे पहले जो बोल रहे थे उनके विचारों से मैं सहमत हूं। मेहरा जी से, इनसे मेहलोत्रा जी से कहना चाहूंगा, अगर भगवा इतना ही खतरनाक है तो मुख्यमंत्री के पिता श्री मुलायम सिंह यादव ने 1999 में इस भगवाधारी का उपयोग क्यों किया था? हेलीकॉप्टर क्यों दिया था? प्रचार प्रसार में क्यों लगाया था? मुझे लगता है इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। और आज सारा का सारा देश इतनी एकदम आपदा आ गई, उससे जूझ रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश जूझ रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी मेरा उन्नाव, जहां से मैं अभी होकर के आया हूं, वो जूझ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश में किसानों की कृषि का जायजा लेकर के, हमारे मोदी जी ने कहा है कि आप कितना पैसा चाहिए आप बना के, योजना बना के भेजो, कितना नुकसान हुआ है, हम आपको पैसा देने वाले हैं। तो किसानों के दर्द को न समझते हुए, अपने लोगों की पीड़ा को न समझते हुए ये सियासी बयान जो दिया गया है, मुझे लगता है मैडम कहीं मेरठ की मंच पर आजम खान तो बराबर में नहीं बैठे हुए तो कान में कुछ कह दिया हो जी। नहीं तो आजम खान ऐसे बयान देने वाले नहीं, तो अखिलेश यादव ऐसे बयान देने वाले नहीं है। रविदास जी, संस्कार नहीं। जवाब दीजिए इसका। देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि किसान की समस्याएं हल करने के लिए बिना मौसम के बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, तो प्रदेश की सरकार ने 200 करोड़ रुपया का आवंटन किया है कि मुआवजे के रूप में किसानों को देने का काम हो। किसान की समस्या में जनता ने अगर 224 विधायक आपको 2012 में दिए थे तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी जवाबदेही है। आप इससे रविदास जी बच नहीं सकते हैं। हर 5 साल में आपको चुनावों में जाना है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी क्यों की गई? सवाल तो ये खड़ा हो रहा है ना। चक्रपाणी जी महाराज से एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ, मैं आती हूँ आपके पास। चक्रपाणी जी महाराज, जो बयान दिया गया है अखिलेश यादव की ओर से, आप उसको कैसे देखते हैं?
देखिए, शायद हमें लगता है अखिलेश यादव जी को शायद उनको पता नहीं है कि जितने पवित्र उत्तर प्रदेश एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पे रामकृष्ण आए, जहां पे एक से एक संत महात्मा तपस्वी पैदा हुए और आकर के भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिशा निर्देशन किया और विश्व गुरु भारत रहा। लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने भगवा पे टिप्पणी किया है और वो भी सद्भावना रैली में, निश्चित रूप से ये टिप्पणी घृणा फैलाने वाली थी और एक घृणा फैलाने वाली रैली का रूप माना जाएगा, उसको बहुत ही निंदनीय है। और इन्होंने पूरे संत समाज के लिए जो टिप्पणी किया है वो गलत किया है। व्यक्ति अच्छा और बुरा होता है, अगर उनको किसी पे ऐतराज था तो उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते या उस पर कार्रवाई करते अगर लगता कि अगर जो कुछ गलत कोई कर रहा है। लेकिन इस प्रकार से पूरे संतों को वो करना और एक भगवा को टिप्पणी करना भगवा पे, तो हमें लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इनको तत्काल माफी मांगना चाहिए जल्दी से। सर बिल्कुल, देखिए मेरा कहना यह है तमाम लोगों से, साक्षी महाराज से भी, चक्रपाणी और मैं खुद भी कहता हूं, इस मुल्क में सबसे अहम तरीन चीज यह है कि इस मुल्क का जो ताना बाना है, जो हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं, जो हमारी परंपराएं संतों के साथ, साक्षी महाराज जिस जगह से आते उस उन्नाव से जियाउर रहमान अंसारी ने हिंदुओं की भी नुमाइंदगी की है। उस गोरखपुर से रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी भी थे जिन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद में खाली मुसलमानों का दावा नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी जो है, हम हिंदुओं के तई भी जो है आदर और सम्मान के लिए। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से और मल्होत्रा जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ केंद्र से भी, और इस मौके पर किसान रो रहा है, वो अपने आंसुओं के साथ, बारिश नहीं उसकी जिंदगी के आंसू बह रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम ये हरे रंग पे, पीले रंग पे, दाढ़ी पे, टोपी पे, बच्चों पे, इन सब पे चर्चा करने के बजाय वो जो खुदकुशी किसान कर रहा है, अपने पीछे यतीमों की फौज छोड़ के जा रहा है, उस पर हमको चर्चा करनी चाहिए। रविदास जी, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए संत समाज से अगर इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है तो? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने साधु समाज के सबके लिए नहीं कहा है जी, ये उनका उद्देश्य बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। और जो अगर से एक उदाहरण दें आपको, अभी ये झूठ बोलने लगे मैडम, ये झूठ बोलने लगे। मेरी बात सुनिए, अभी आप मेरी बात सुनिए पहले, फिर आप बाद में बोलिएगा। जल्दी से। आपका नंबर था, आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे ना। देखिए, आप क्या सुनेंगे, आप झूठ हम लोग ये चाहते हैं, जो आपने एक बात कही कि किसान परेशान है, खड़े अगर माफी नहीं मांगते इस वजह से माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है। आप चारों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही है, चूंकि एक बहुत बड़े राज्य की नुमाइंदगी करते हैं अखिलेश यादव, तो कम से कम अब भविष्य में जब भी बोलेंगे तो सबका साथ सबका विकास, यानी कि हर एक तबके और हर एक वर्ग का ध्यान वो जरूर रखेंगे। एक